केसरी के स्थापक लाला जगत नारायण जी का आज पुण्यतिथि है और इस मौके पे हर साल ब्लड डोनेशन शिविर लगाया जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी आदर्शों के प्रतिबिंब, देश की अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले पुण्य मार्गदर्शक कहे जाते हैं लाला शहीद जगत नारायण जी का आज 44वां पुण्यतिथि है। इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगता है माँ ब्लड सेंटर में। हम बात करेंगे, यहाँ डोनर हैं, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? आज शिविर लगा है लाला। ये बिल्कुल अच्छी बात है। इस तरह का शिविर लगते रहना चाहिए और ख़ासकर अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो ये ब्लड रक्तदान जो होता है महादान की श्रेणी में आता है और एक समाज को एक मोटिवेशन भी मिलता है। आप देखिएगा कि आजकल खून की ज़रूरत बहुत है लेकिन देने वाले कम हैं। अगर खासकर युवा वर्ग इसमें आगे आता है, युवा वर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो लोगों को प्रेरणा मिलती है और समाज के अन्य लोग भी उससे जुड़ते हैं और जो ज़रूरतमंद है, खासकर जो मरीज है जिनको रक्त की आवश्यकता है, उनके रक्त को पूरा करता है। और पंजाब केसरी ग्रुप का ये सराहनीय कदम है कि हर एक साल वो इस दिन को खास बनाता है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है। कई युवा हैं जिनके मन में यह धारणा है कि ब्लड देने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, और ऐसे युवाओं को कुछ क्या कहना चाहेंगे जो कि उनको लगता है कि ब्लड देने से शरीर कमज़ोर? तो बिल्कुल, वो जो युवा है वो गलतफहमी के शिकार हैं। उनके अंदर जो सूचनाएं उनको मिली है वो गलत मिली है। मैं साल में 2 बार रक्तदान करता हूँ, ब्लड डोनेशन करता हूँ। इससे एक आत्मसंतुष्टि तो मिलती है, साथ ही शरीर भी फिट रहता है। खासकर जब आप अपने ब्लड को चेकअप कराते हैं तो शरीर के अंदर आपकी क्या बीमारियां हैं, ब्लड में क्या कमी है, वो सब का पता चल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है और लोग भ्रम में ही जीते हैं। लोगों के अंदर ये भावनाएँ होती हैं, ये दुष्प्रचार किया जाता है कि ब्लड देने से कमजोरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होती है। क्या नाम है? अभिषेक मेरा नाम। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन शिविर तो लगता है, लेकिन ब्लड डोनेट करने से कई लोगों के अंदर में ये भावना होती है कि ब्लड देने से शरीर कमज़ोर होता है। ऐसा होता नहीं है, ब्लड रिफ्रेश भी होता है और ब्लड देने के क्रम में जो जांच की प्रक्रिया होती है उसमें कोई अगर बीमारी निकलता है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको फिर से इलाज भी होता है। हमारे साथ एक और है डोनर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप आज लाला जगत नारायण जी का पुण्यतिथि है, तो ये पहल कैसी है, किस तरह से? बहुत अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। अच्छा, ब्लड देते समय लोग डरते हैं, क्या उनको कहेंगे? ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। आप अपना नाम बताइए। सोनू कुमार तिवारी। देखिए, सोनू कुमार तिवारी जी भी है और इनका भी कहना है, भी डोनर है, आज के शिविर में ये आए हैं और इनका कहना है कि ब्लड जो है डोनेट करना चाहिए। ख़ास करके वैसे युवाओं को तो खास कर करना चाहिए, क्योंकि आजकल के भागदौड़ के जीवन में कई बीमारियां जो होती है शरीर के अंदर तो रहता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा सिम्टम देखने के बाद ही वह डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन समय समय पर ब्लड डोनेशन करने के क्रम में वो जो जांच होता है ना, तो कुछ ऐसी बीमारियां पहले ही चरण में पता चल जाती हैं और उसका इलाज हो जाता है। हम बात करेंगे माँ ब्लड सेंटर के ही हैं, यहाँ के जो काम करने वाले हैं, कई लोगों के ब्लड लेते हैं। कितने लोग आ जाते हैं आप ब्लड देने के लिए? ऑन एन एवरेज दिन भर में कम से कम 20-25 लोग आते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, जो कि हर तरीके से किसी न किसी का जीवन बचाने के काम में आता है। एक ब्लड 3 लोगों का ज़िंदगी बचाता है। और वैसे 20-25 लोग डेली आते हैं। किन्हीं का जन्मदिन होता है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का पिताजी या माताजी का किसी का भी पुण्यतिथि होता है, तो उस अवसर पर लोग डोनेशन करने आते हैं। कई लोग आते हैं। तो ब्लड डोनेशन जो प्रक्रिया है, कई लोग आज के समय में जब उनका जन्मदिन होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है या उनके पिताजी या कोई बुज़ुर्ग घर में कभी गुजर जाते हैं, तो उनके पुण्यतिथि पर भी ब्लड डोनेट करके एक पुण्य का काम करते हैं और अपने यादगार के लिए वह इस चीज़ को मनाते हैं। और आज जिस तरह से अमर शहीद लाला जगत नारायण जी का 44वां पुण्यतिथि है, इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर और इस तरह से जो रक्तदाता हैं रक्तदान करते हैं, और कई ऐसे जो ज़रूरतमंद रोगी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है या किसी तरह से उनकी परेशानियां होती है, तो माँ ब्लड सेंटर से वह रक्त ले जाते हैं और अपनी जीवन को बचाते हैं। ऐसे समय में पंजाब केसरी की यह पहल
सराहनीय पहल मानी जाती है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।